गांव धनौर में एक लड़का था, चेत्तू। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी हंसी अजीब। लोग कहते थे कि जब भी चेत्तू आधी रात को हंसता, कहीं न कहीं मौत जरूर होती। अजीब आदत। चेत्तू अक्सर रात को श्मशान घाट चला जाता। वहां बैठकर राख से खेलता और लकड़ी के जले हुए टुकड़े इकट्ठा करता। एक दिन गांव के पंडित ने चेतावनी दी, चेत्तू के साथ मत घूमना, वह इंसान नहीं रहा। डरावनी रात। 3 दोस्त गुड्डू, नीरज और हरीश मजाक में चेत्तू के पीछे पीछे चले। रात के 12 बजे वह श्मशान पहुंचा और चिता की राख से अपने चेहरे पर गोल घेरे बनाने लगा। फिर बोला, आज मां आएंगी, किसी को साथ ले जाएंगी। अचानक राख से धुआं उठा और उसमें से कंकाल जैसी परछाई खड़ी हो गई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखों में लाल चमक थी। हमला। नीरज डर के मारे भागा, लेकिन रास्ता जैसे लंबा होता गया। पीछे से चेत्तू की हंसी गूंज रही थी, कहाँ भागेगा, अब तू भी हमारा है। कुछ ही पलों में नीरज गायब हो गया। सिर्फ उसकी चप्पलें श्मशान के बाहर मिलीं। अंत। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो चिता की राख पर 4 कदमों के निशान बने थे। 3 इंसानों के और चौथा बहुत बड़ा, पंजे जैसा। चेत्तू वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं, पूरी लाल। कहते हैं, आज भी अगर कोई रात को चेत्तू का नाम जोर से पुकार ले तो श्मशान से उसकी हंसी सुनाई देती है। नीरज के गायब होने के बाद गांव वाले और डर गए। सब कहते थे, चेत्तू अब इंसान नहीं, श्मशान का दूत है। पागलपन। चेत्तू दिन में सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती। गांव के बच्चे कहते, उन्होंने चेत्तू को आधी रात कुएं में किसी से बातें करते देखा। वह बोलता था, आज किसकी बारी है मां। मौत का सिलसिला फिर से हादसे शुरू हुए। कभी खेत में काम करता किसान गायब हो गया, तो कभी घर में सोते हुए आदमी की लाश सुबह सूखी मिलती, मानो उसकी आत्मा किसी ने पी ली हो। हर बार पास में चेत्तू की हंसी की गूंज सुनाई देती। आखिरी रात। गांव वालों ने हिम्मत की और चेत्तू को पकड़ने की सोची। सबने मिलकर उसके घर को घेर लिया। दरवाजा तोड़ा तो अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक दीवार पर कई परछाइयां दिखीं। हर वो शख्स जो मर चुका था, उनकी आत्माएं चेत्तू के पीछे खड़ी थीं। चेत्तू बोला, तुम सबको भी मां ने बुलाया है, अब कोई नहीं बचेगा। अंत। गांव की गलियों में उस रात भयानक चीखें गूंजी। सुबह तक पूरा गांव वीरान था, बस खाली घर और टूटी बर्तन पड़े थे। कहा जाता है, आज भी उस जगह पेड़ पर काले कपड़े बंधे हैं, और आधी रात को अगर कोई वहां रुक जाए तो उसे दूर से चेत्तू की हंसी सुनाई देती है।